हेलो बच्चों, तरुण स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के व्याकरण भाग फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, क्रिया का, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, जो आपके सिलेबस में है 10th बोर्ड में वर्ब। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रिया है क्या। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों के द्वारा, ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी भी कार्य का होना या करना पाया जाए, जिन शब्दों में ये अपने को पता लगे कि कार्य हो रहा है या कोई कार्य कर रहा है, ऐसा महसूस हो, तो वे क्या कहलाती है? क्रिया। उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, पढ़ना, ये सभी क्रियाएं हैं। वैसे क्रिया संस्कृत की धातु के बाद ना प्रत्यय लगाने से बनती है। जिनके अंत में ना होता है वे सब वर्ब होती, क्रिया होती। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, आपके कोर्स में है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो ये दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक सीधा सा अर्थ है, बिल्कुल सरल परिभाषा है, जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन इससे थोड़ी अच्छी परिभाषा बोर्ड में लिखने लायक, ये तो सरल परिभाषा है, इसे और स्तर की परिभाषा ये है, जिस क्रिया में क्रिया का व्यापार व फल, ये सब लिखना जरूरी है। व्यापार व फल, क्रिया का व्यापार व फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ये क्रिया अकर्मक होती है, इनके साथ कभी कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे उठना, उठना के साथ कभी कर्म शब्द प्रयुक्त होता ही नहीं है, अपने आप अकर्मक ही है। बैठना, सोना, हंसना, रोना, उड़ना, जाना आदि। अब इन क्रियाओं की पहचान कैसे होती है? सबसे पहले तरीका है, क्रिया जो शब्द होता है उससे पहले क्या काल्पनिक प्रश्न लगा दो। क्या, जैसे ये वो पढ़ता है तो मन में काल्पनिक प्रश्न सोचो, क्रिया कहाँ है? ये है। इससे पहले अपने यहाँ लगाएंगे क्या, तो वह क्या पढ़ता है, तो उत्तर अगर नकारात्मक आता है, मतलब कुछ नहीं पढ़ता, केवल ये लिखा है पढ़ता है, तो कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। यही पहचान है सीधी। कैसा प्रश्न आ जाए, क्रिया से पहले आप काल्पनिक प्रश्न चिन्ह क्या लगा दो, तो वो क्या पढ़ता है? कुछ नहीं। कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। राम खेलता है, फिर वही ये क्रिया सबसे पहले काल्पनिक अपने क्या प्रश्न चिन्ह लगाया, राम क्या खेलता है, तो आंसर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं, तो ये भी क्रिया हो गई नकारात्मक। रवीना हंसती है, इससे अपन ये क्रियापद हंसना क्रिया है, इससे पहले प्रश्नवाचक लगाएंगे क्या, रवीना क्या हंसती है। वैसे मैंने बताया ये अपने आप आक्रामक ही होती है, इनके साथ कर्म प्रयुक्त हो तो भी आक्रामक ही करना, उसको सकर्मक मत करना। तो रवीना हंसती है, क्या हंसती है? उत्तर कुछ नहीं। वे दौड़ते हैं, ये क्रिया है, वे दौड़ते हैं, तो उत्तर नेगेटिव में आता, कुछ नहीं आता। वे क्या दौड़ते हैं वो लगाएंगे, तो इसका उत्तर कुछ नहीं आएगा। अब ये दो उदाहरण ऐसे हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बोर्ड में। ये आकाश थोड़ा बड़ा प्रश्न होता है, इनको कर्म मान लेते हैं, लेकिन अपने को वही नियम याद रखना है, क्या वाला। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऐसे ही क्रिया का उदाहरण आता है, तो बच्चे इसको सकर्मक कर देते हैं, जबकि ये सकर्मक नहीं है, वो आकाश को कर्म समझ लेते हैं, जबकि अपने का वही नियम है। इसमें क्रियापद कौन सा है? ये इधर है। इससे पहले अपन क्या लगाएंगे? काल्पनिक प्रश्नवाचक जो शब्द है क्या, तो पक्षी आकाश में यहां लगा देते हैं, क्या उड़ते हैं, तो उत्तर आएगा कुछ भी नहीं आएगा। वैसे उड़ना आक्रामक क्रिया होती है अपने आप, ऐसे भी आप सही कर सकते हो, लेकिन ये क्या वाला नियम ज्यादा सही है। ऐसा नहीं ज्यादा बड़ा प्रश्न देख लिया तो आप सोचोगे आकाश कर्म, आकाश कर्म नहीं है, क्यों? ऐसे घुमा कर प्रश्न आते हैं, तो अपने को इस नियम का फॉलो करना। लड़के मैदान में खेलते हैं, इसमें अधिकतर लड़के गलती करते हैं, सकर्मक क्रिया लिख देते हैं। अपना वही नियम देखते हैं, ये खेलते क्रिया है,
इससे पहले अपन क्या लगाएंगे, लड़के मैदान में क्या खेलते हैं। तो यहाँ ऐसा तो लिखा हुआ नहीं क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल, खो खो या कबड्डी, ऐसा लिखा हुआ है नहीं। क्या खेलते हैं, कुछ नहीं। तो इस प्रकार क्रिया की पहचान के लिए क्रिया पद से पहले काल्पनिक प्रश्नवाचक क्या का उपयोग करके हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया का पता लगा सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया के ठीक विपरीत क्रिया होती है। उसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है और इसमें कर्म प्रयोग होता है। तो देखते हैं परिभाषा। जिस क्रिया में क्रिया का व्यापार व फल, ये शब्द याद रखना जरूरी है, व्यापार व फल दोनों में, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों में। व्यापार व फल कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया होगी, तो व्यापार व फल कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रिया। कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें वही नियम है, काल्पनिक प्रश्नवाचक क्या शब्द का प्रयोग। तो अपन यहाँ लगाएंगे काल्पनिक प्रश्न क्या, राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर आएगा पुस्तक। उत्तर हाँ में आता है या सकारात्मक आता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। इसमें राम हो गया कर्ता, पुस्तक हो गया कर्म और पढ़ता हो गई क्रिया। ये वाक्य का विभाजन हो गया। फिर रवीना गाना गाती, तो हम ये क्रिया पद से पहले क्या काल्पनिक लगाएंगे, रवीना क्या गाती है, तो उसका आंसर आएगा गाना। तो आंसर आ रहा है हाँ में या सकारात्मक, तो सकर्मक क्रिया होगी। रवीना गाना गाती है तो कर्म हो गया गाना, कर्ता हो गई रवीना, इसमें भी सकर्मक क्रिया। लड़के वॉलीबॉल खेलते हैं, लड़के क्या खेलते हैं, यहाँ क्या खेलते हैं यहाँ लगेंगे तो उत्तर आएगा वॉलीबॉल। तो इसमें भी सकर्मक क्रिया, वॉलीबॉल कर्म हो गया, लड़के कर्ता और खेलना क्रिया होगी। बच्चा आम खाता है, यहाँ क्या लगाएंगे, क्या खाता है, तो आंसर आएगा आम खाता है, सकर्मक क्रिया। ग्राहक अनाज खरीदता है, ग्राहक क्या खरीदता है, अनाज, अनाज कर्म, खरीदना क्रिया और ग्राहक हो गया कर्ता। अब कुछ अभ्यास प्रश्न है, जैसे देखो सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठता हूं। कुछ समय के लिए सोचे कौन सी क्रिया है, फिर मैं आंसर बोलता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, वही नियम है। इसमें क्रियापद कौन सा है, उठना। तो उससे पहले अपन लगाएंगे प्रश्नवाचक क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, मैं क्या उठता हूं, तो इसका उत्तर कुछ नहीं आएगा। वैसे उठना, सोना, रोना, हंसना ये अकर्मक ही है, उससे भी पहचान कर सकते हो। इसमें होगी अकर्मक क्रिया। मेरे पापा बाजार में खड़े हैं, इसका आंसर खोजिए। मेरे पापा बाजार में खड़े हैं, चलो हम लगाते हैं क्या प्रश्नवाचक। इससे पहले यहाँ लगेगा मेरे पापा बाजार, क्रिया से पहले लगे बाजार में क्या खड़े हैं, इसका भी उत्तर नेगेटिव आएगा, नकारात्मक आएगा, नाम आएगा। तो मेरे पापा बाजार में क्या खड़े हैं, उत्तर कुछ नहीं, अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, इसमें ये क्रियापद हो गया, बच्चा रो रहा है, क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर क्या लगाएंगे, बच्चा क्या रो रहा है, इसमें भी आंसर कुछ नहीं आएगा, क्रिया हो गई अकर्मक। चौथा देखिए उदाहरण, मोहन उपन्यास पढ़ रहा है। वापस देखिए, मोहन उपन्यास पढ़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, ये अभ्यास के लिए प्रश्न है। अब मैं इसका आंसर बोल रहा हूं। इसमें क्रियापद है पढ़ना, मोहन क्या पढ़ रहा है, इसका आंसर आएगा उपन्यास। कर्म आ रहा है, कर्म प्रयुक्त हुआ है, ये करता है, ये
क्रिया है ये और इसकी सहायक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया, मेरे पिताजी खेत में जाते हैं। वापस देखिए वाक्य, मेरे पिताजी खेत में जाते हैं। दो तरह से इसका पता लगा सकते हो। पहले मैंने जो लिखा था कुछ क्रिया आक्रामक होती है, उस आधार पर भी आप बता सकते हो कौन सी क्रिया है। और दूसरा नियम क्या प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले अपने यहाँ लगाएंगे क्या। मेरे पिताजी इस क्रिया से पहले लगाते हैं क्या जाते हैं, तो उत्तर नकारात्मक आएगा। इसमें भी आक्रामक क्रिया हो गई। ऐसा नहीं बड़ा प्रश्न देख लिया और आपने खेत को कर्म समझ लिया, ऐसा नहीं करना है। यही नियम फॉलो करना है क्या। और कुछ जो आक्रामक क्रिया होती है वो लेना कौन कौन सी है, उठना, बैठना, रोना, हंसना, जाना, उछलना, कूदना, ये आक्रामक ही होती है, कोई कर्म प्रयुक्त होता नहीं। अब देखो बोर्ड में ये गलत है कि नहीं चार नीचे मोहन उपन्यास पढ़ रहा है, तो इसके अंदर ये कर्म प्रयुक्त हुआ। इससे पहले अपन लगाएंगे क्या। मोहन क्या पढ़ रहा है, तो आंसर आ गया उपन्यास। तो ये आक्रामक क्रिया हो गई जिसमें कर्म प्रयुक्त हो रहा है। मोहन उपन्यास पढ़ रहा है, अर्थात सॉरी सकर्मक क्रिया, अकर्म नहीं है। मोहन उपन्यास पढ़ रहा है, क्या शब्द लगाएंगे, उत्तर आएगा उपन्यास। मोहन क्या पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, सकर्मक क्रिया होगी, ये सकर्मक। अब देखो बोर्ड में कैसे टाइप के प्रश्न आते हैं क्रिया संबंधी। कई बार ये प्रश्न ज्यादा आता है, जैसे वाक्य दे दिया पहले, राम ने पेन चुराया। बोर्ड में अपने को सबसे पहले क्रिया की पहचान करनी पड़ती है, कौन सी क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। उसके बाद अपने को इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले क्रिया का भेद पहले लिखना पड़ता है, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। उसके बाद उसकी परिभाषा होती है। तो वाक्य में क्रिया का भेद और परिभाषा लिखिए, 2 अंक का प्रश्न ये ऐसे आता है। तो अपने को सबसे पहले ऐसा नहीं सीधी परिभाषा शुरू कर दी, सबसे पहले क्रिया का भेद उसका प्रकार लिखना है। इसका आंसर ऐसे होगा, आप लिखोगे इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। यहां से पता लगाएंगे क्या शब्द का प्रयोग करके। राम ने क्या चुराया, पेन चुराया, कर्म प्रयुक्त हो रहा है, सकर्मक क्रिया। फिर दूसरी उसके नीचे वाला लाइन लिखोगे, ये एक परिभाषा सकर्मक की, जिस क्रिया में क्रिया का व्यापार व फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे परिभाषा लिखनी है। फिर ऐसा प्रश्न आ सकता है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। या तो अकर्मक की परिस्थिति पूछ ली बोर्ड में, अकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण लिखिए 2 नंबर का, या सकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण लिखिए, ये प्रश्न आता है। फिर तीसरा ऐसा आ सकता है, अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या होता है। मुख्य अंतर कर्म का या कर्ता का ही होता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे, अकर्मक क्रिया में कर्ता क्रिया का व्यापार फल कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक क्रिया में उसका व्यापार व फल कर्म पर पड़ता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और भी कई क्रियाएं हैं, लेकिन मुख्य क्रिया ये आप सिलेबस में दूसरी क्रिया का उल्लेख वर्णन अपना अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।